सो हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए डॉक्टर स्लम के हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। तो बिना देरी करे ड्रामा के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं फ्लैशबैक में कि हान का इंटरव्यू राउंड चल रहा था, जहाँ पर हान को अपने जॉब से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी, लेकिन स्टिल डॉक्टर्स को हान पे थोड़ा बहुत डाउट था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हान आज तक कभी भी सोशली एक्टिव नहीं रही है और ये जॉब ही है सोशली एक्टिव रहने वाली, क्योंकि हान को काम के दौरान काफी ज्यादा ग्रुप में काम करना होगा। अगर हान अपने ग्रुप में ढंग से काम नहीं कर पाएगी तो उनका ऑपरेशन भी खराब जा सकता है। और इस सिचुएशन को देखकर ऐसा हान को फील हो जाता है कि इसका इंटरव्यू काफी खराब जाने वाला है और इवन वो रिजेक्ट होने वाली है। उन्हीं इंटरव्यूअर में से क्योनमिन भी वहाँ पर मौजूद था, जो कि बाकी डॉक्टर्स की तरह हान का इंटरव्यू लेने में लगा हुआ था, जहाँ पर क्योनमिन अचानक से हान का सपोर्ट करते हुए उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने इससे पहले किसी को डेट करा है। ऑफ कोर्स क्योनमिन का ये सवाल सुनकर सभी डॉक्टर्स काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कौन सा सवाल हो गया। जिस पर क्योनमिन सभी लोगों को बताने लगता है कि मैंने सुना है इससे पहले हान को काफी लड़कों ने प्रपोज करा था, लेकिन हान पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस थी, जिसके चलते हान ने सभी लड़कों को रिजेक्ट कर दिया। तो हो सकता है उन लड़कों ने रिजेक्शन की वजह से हान के बारे में उल्टा सीधा कह दिया हो बाकी लोगों से। और हम सबको काफी अच्छे से मालूम है कि अगर कोई पर्सन किसी की बुराई करता है तो ये बात काफी ज्यादा जल्दी फैल जाती है। तो हो सकता है ना कि हान एक्चुअली में काफी अच्छी हो, लेकिन हान ने काफी लड़कों को रिजेक्ट करा, जिसके चलते हान की बुराई करते हैं लोग। और इस टाइम पर क्योनमिन हान का एक तरह से गॉड बनकर वहाँ पर आया हुआ था, क्योंकि हान का भी सिलेक्शन हो पाना काफी मुश्किल था, लेकिन क्योनमिन की वजह से फाइनली हान सेलेक्ट हो जाती है। अब एक दिन हॉस्पिटल के दौरान ली होंग हान से पूछने लगती है कि क्या क्योनमिन तुम्हारा रिश्तेदार है, क्योंकि इंटरव्यू में क्योनमिन ने तुम्हारी काफी हेल्प करी थी। वैसे तो क्योनमिन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ वो 7 साल से रिलेशनशिप में है, जिसके चलते क्योनमिन तो तुम्हें लाइक करेगा नहीं। तो फिर सेकंड ऑप्शन यही बचा कि हो सकता है तुम क्योनमिन के रिश्तेदार हो, जिसके चलते क्योनमिन ने तुम्हारी हेल्प करी। जिस पर हान ली होंग को बताने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्योनमिन की रिलेटिव नहीं हूँ। जिसे सुन ली होंग हान से कहने लगती है कि उसे क्योनमिन से थोड़ा दूर रहना चाहिए फिर, क्योंकि हो सकता है क्योनमिन आगे चल के हान से मतलब निकलवाए। कि जिस तरह से आज क्योनमिन ने हान की हेल्प करी इस जॉब को पाने में, ठीक उसी तरह से आगे चल के हो सकता है क्योनमिन भी हान से हेल्प मांगने लग जाए अपने काम के लिए। पर हान इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि हान के अकॉर्डिंग क्योनमिन काफी ज्यादा अच्छे नेचर का है। काफी बार क्योनमिन हान की हेल्प करता था उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इवन एक दिन क्योनमिन हान को प्रोजेक्ट की बात भी करता है, जिसके लिए हान खुशी खुशी क्योनमिन को हाँ कह देती है। यहाँ पर हान नोटिस करती है कि क्योनमिन हमेशा उसके सामने उसकी तारीफ करा करता था, लेकिन हान को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हान देख पाती है कि क्योनमिन उसके पीठ पीछे बाकी कलीग से उसकी बुराई करने में लगा हुआ था। और इतना ही नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के दौरान डाटा में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है और इन सब चीज का ब्लेम क्योनमिन हान के सर पे डाल देता है। और ऊपर से ये बात क्योनमिन हान के सामने नहीं कहता, बल्कि दूसरे कलीग्स को कहने में लगा हुआ होता है। बट हान की किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी, जिसके चलते हान क्योनमिन की ये बात सुन लेती है और फाइनली हान को मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली में क्योनमिन कितना ज्यादा चीप टाइप का पर्सन है। जिसके बाद हान हमें बताने लगती है कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी पर्सन पर इतना ज्यादा बिलीव करा था, लेकिन जिस तरह से क्योनमिन ने मुझे धोखा दिया उस चीज की वजह से मैं कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाई इसके बाद। बट एक दिन अचानक से मेरी लाइफ में जियोंग आया और जियोंग मुझे इतना ज्यादा पसंद आने लगा, जिसके चलते एक बार फिर से मैं जियोंग पे ट्रस्ट करने लग गई। और ऐसा नहीं है कि मैं जियोंग पे अभी ट्रस्ट नहीं करती हूँ, इवन मैं स्टिल जियोंग पे ट्रस्ट करा करती हूँ। पर अगर मैं अभी की सिचुएशन ध्यान से देखूं तो हम दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा अनस्टेबल हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बर्डन की वजह से जियोंग के भी सर पे बर्डन बढ़े। और इसी रीजन के चलते भले ही मुझे मालूम है कि जियोंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा मानता है, वो मेरी काफी केयर करता है, लेकिन स्टिल मैं उसके साथ अभी नहीं रह सकती। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जियोंग अपना सारा सामान पैक कर दायोंग के साथ अब रहने वाला था, जहाँ पर जियोंग के जाने से पहले हान की मम और नाम लास्ट टाइम जियोंग को गुड बाय कहने के लिए आते हैं। इवन यहाँ पर हान की मम ढेर सारा खाना जियोंग को देती भी है और ये भी कहती है कि जब भी जियोंग का मन करे वो उसके घर आ सकते हैं खाना खाने के लिए। और ऐसा कहने के बाद जियोंग तुरंत ही वहाँ से चले जाता है। पर यहाँ पर जियोंग के जाने के बाद नाम हल्का सा कंफ्यूज हो जाता है। नाम अपनी मॉम से कहने लगता है कि कहीं हान और जियोंग का ब्रेकअप तो नहीं हो गया, क्योंकि जियोंग यहाँ से जा रहा है और ऊपर से हान लास्ट टाइम भी जियोंग को गुड बाय कहने के लिए नहीं आई। जिसके बाद नाम जैसे अपने घर में जाता है तो तुरंत ही हान को देखकर उसे पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हें मालूम है जियोंग यहाँ से जा चुका है। जियोंग अपने फ्रेंड के साथ क्लिनिक में काम करने वाला और उसी के साथ रहने वाला है। जिसके जवाब में हान कहती है कि हाँ मुझे ये सब कुछ मालूम है।
और वेल हान के मुंह से ये बात सुनकर नाम को क्लियर हो जाता है कि सचमुच में हान और जियोंग का ब्रेकअप हुआ है और इसी रीजन की वजह से हान को सब कुछ पता होने के बावजूद भी हान जियोंग को गुड बाय कहने के लिए नहीं आई। वेल अब हम वापस से जियोंग को देख पाते हैं जहाँ पर दायोंग घर जाते टाइम जियोंग से पूछने लगता है कि कल तक तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने वाले थे, तो अब अचानक से तुमने क्लिनिक ज्वाइन करने की बात कैसे सोच ली। जिस पर जियोंग दायोंग को कुछ नहीं कहता और सिर्फ इतना पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलोगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम हान और लिहोंग को भी देख पाते हैं जहाँ पर हान भी ड्रिंक कर करके पूरे नशे की हालात में पहुंच चुकी थी। इवन यहाँ पर लिहोंग भी हान से पूछती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और इस चीज के पीछे का रीजन क्या है, जिसके जवाब में हान लिहोंग को बस इतना बताती है कि हाँ हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन इसके पीछे का रीजन हान लिहोंग को शेयर नहीं करती। जिस पर लिहोंग भी इवन यहाँ पर हान को सिंपैथी देने के लिए कहती भी है कि तुम्हें ज्यादा सीरियसली इस बात को नहीं लेना चाहिए। रिलेशनशिप में ब्रेकअप तो होते रहते हैं, ये छोटी मोटी लड़ाई हर रिलेशनशिप में होती है। पर खैर यहाँ पर हान ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसके चलते हान से इवन चला भी नहीं जा रहा था, जिसके चलते लिहोंग हान को सहारा देते हुए उसको घर तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर रास्ते में इवन हान क्योनमिन को गाली सुनाने में लगी हुई थी। हान कहने में लगी हुई थी कि क्योनमिन शादी करने वाला है। पहले तो उसने प्रोफेसर बनने के लालच में मेरी लाइफ खराब कर दी और अब प्रोफेसर बनने के बाद वो इस जॉब को ही छोड़ने वाला है ताकि वो और बड़ी कंपनी में काम कर सके। पर खैर अब लिहोंग बड़ी मुश्किल से हान को उसके घर तक लेके जाती है, जहाँ पर इवन लिहोंग हान के मॉम और भाई को भी बता देती है कि हान का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन इस चीज के पीछे का रीजन लिहोंग को भी इवन नहीं पता। वहीं पे दूसरी तरफ दायोंग और जियोंग भी साथ में ड्रिंक करने में लगे हुए थे, जहाँ पर दायोंग जियोंग से कहने लगता है कि हान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और इस रीजन की वजह से इवन मैंने लिहोंग से बात भी करी थी। मैंने लिहोंग को ये बात बता दी थी कि तुम क्लिनिक ज्वाइन नहीं करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ हान की वजह से, और मैंने लिहोंग को ये बात इसलिए बताई ताकि वो हान को समझा सके और हान इसके बाद तुम्हें समझाया कि तुम्हें अपनी जॉब करनी चाहिए। दायोंग आगे कहने लगता है कि कहीं हान का ब्रेकअप करने के पीछे यही तो रीजन नहीं है। अगर सचमुच में ऐसा है तो तुम्हें एक बार हान से मिलकर सब कुछ उससे क्लियर करना चाहिए। जिस पर जियोंग दायोंग को बताने लगता है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि हान ने ब्रेकअप क्यों करा, बट मुझे इतना मालूम है कि हान ब्रेकअप करना चाहती है और इवन मेरे में भी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हान के पास जाकर उससे कुछ पूछ सकूं। मैं नहीं चाहता कि मैं हान के पास जाकर उसे अनकंफर्टेबल फील करवाऊं और इसी रीजन की वजह से मैं हान से कुछ नहीं पूछ रहा। और वेल अब काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद जियोंग भी वापस से अपने घर में चले जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि हान और जियोंग भले नशे के हालात में थे लेकिन स्टिल उनको नींद नहीं आ रही थी। दोनों के दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा याद करने में लगे हुए थे, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे के पास जाकर माफी मांग सके या फिर उनसे बात कर सके। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियोंग सुबह सुबह दायोंग के क्लिनिक में पहुंच जाता है, क्योंकि आज के बाद जियोंग वहीं पे काम करने वाला है दायोंग के साथ मिलकर, जहां पर जियोंग के आते ही दायोंग जियोंग को और बाकी कलीग्स को एक दूसरे से मिलवाता है ताकि सभी के सभी एक दूसरे को जान सके। वहीं पे दूसरी तरफ हान की मॉम को सुबह सुबह उनकी सिस्टर इन लॉ का कॉल आ जाता है, जो कि हान की मॉम को बताने लगती है कि मेरी नजर में एक लड़का है, वो बुसान के एक फेमस हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा है और मेरे अकॉर्डिंग वो हान के लिए काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा। वो काफी ज्यादा रिच भी है, जिसके चलते तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं चाहिए और तुरंत ही हान को और उस लड़की को डेट पर भेज देना चाहिए। फिर हान की मॉम को मालूम है कि हान का जस्ट रिसेंट में ही ब्रेकअप हुआ है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी हान की मॉम को ये बात थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर हान दूसरे लड़के को डेट करना शुरू करेगी तो हो सकता है इस रीजन की वजह से हान अपने पास्ट को भूल जाए। वेल हान की मॉम तो इस बारे में सोच चुकी थी, लेकिन स्टिल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से हान से इस बारे में बात करे, जिसके चलते हान की मॉम हान से झूठ बोलते हुए कहने लगती है कि मेरी एक फ्रेंड का बेटा है जो कि डॉक्टर बनना चाहता है और इस रीजन की वजह से वो काफी चीजों में कंफ्यूज्ड है और वो चाहता है कि तुम एक बार उससे बात करो और उसकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दो। और ऑफ कोर्स हान की मॉम ने जिस तरह से हान को ये बात कही थी, जो कि हान को ज्यादा बुरी नहीं लगती, जिसके चलते हान भी कह देती है अपनी मॉम से कि ठीक है मैं चली जाऊंगी उस लड़के से मिलने के लिए। वेल अब हान चली जाती है उस लड़के से मिलने के लिए जिसका नाम है कुक। यहाँ पर हान कुक के सामने काफी कैजुअली बैठकर कहने लगती है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है मुझसे, जिसे सुन कुक भी हान से कहने लगता है कि तुम्हें बेवकूफों वाला सवाल क्यों कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें मालूम है ना कि हम दोनों एक तरह से एक दूसरे को डेट करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को जानने के लिए आए हैं। जिसे सुन हान काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाती है, क्योंकि हान को तो इस बारे में मालूम ही नहीं था। जिस पर कुक हान से कहने लगता है कि वैसे तो मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूं,
लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे बिल्कुल भी तुम पसंद नहीं आई, जिसके चलते मेरे अकॉर्डिंग तुमसे शादी कर पाना काफी मुश्किल है। और तुम्हारी मम्मी को भी क्लियरली मालूम था कि हम दोनों यहाँ पर डेट करने के लिए आने वाले हैं। मेरे फादर एक काफी बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर है और अभी तुम जॉबलेस हो। वेल यहाँ पर हान अपनी इतनी ज्यादा बुराई देखकर तुरंत ही गुस्से में वहाँ से निकल जाती है, जहाँ पर हान तुरंत ही अपने घर में जाकर अपनी मॉम पे काफी ज्यादा चिल्लाती है। उनसे कहने लगती है कि क्या आपको मेरे को लेकर शर्म आती है? मैं काम नहीं करती हूँ और घर में बैठी रहती हूँ, तो इस वजह से आप लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है? क्यों बार बार आप लोग मेरे को रिलेशनशिप में बांधना चाहते हैं, या फिर क्यों आप लोग बार बार चाहते हैं कि मैं कोई और जॉब ढूंढ लूं? और वेल हान यहाँ पर अपनी मॉम पे काफी ज्यादा चिल्लाने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं पे लीहोंग भी नाम को कॉल कर पूछने लगती है कि तुम्हारी बहन काफी टाइम से कॉल पिक नहीं कर रही, वो सही तो है ना? जिस पर नाम भी लीहोंग को बता देता है कि मॉम ने हान को झूठ बोलकर ब्लाइंड डेट पर भेजा था और इस रीजन की वजह से हान अभी काफी ज्यादा मॉम पे गुस्सा और उन पे चिल्ला रही है। वेल ये बात सुनकर लीहोंग भी काफी शॉक्ड होते हुए कहने लगती है कि क्या हान डेट पर गई हुई थी, किसके साथ डेट पर गई थी? और वेल जब लीहोंग ने ये बात कही थी, ठीक उस टाइम पर जियांग भी लीहोंग के आसपास से मौजूद था, जिसके चलते जियांग भी ये बात सुन लेता है। उसे भी मालूम पड़ जाता है कि हान डेट पर गई थी। वेल अब हान के जाने के बाद हान की मॉम काफी ज्यादा फूट के रोने लगती है और नाम से कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा बुढ़ी हो चुकी हूँ। मैं इस बुढ़ापे के चक्कर में काफी सारे उल्टे सीधे काम करने लगी हूँ। मैंने तो अपनी बेटी की फिक्र ही नहीं करी। हान ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान है और उसके बावजूद भी बार बार मैं उसे परेशान करने में लगी हुई हूँ। वहीं पे हान भी जब छत में जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी हान के अंकल मौजूद होते हैं, जहाँ पर हान के अंकल हान से कहने लगते हैं कि हाँ ये बात तो गलत है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने सुना है कि वो लड़का खुद ही काफी ज्यादा खराब है, तो अच्छा हुआ कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आई, वो तुम्हारे टाइप का पर्सन है ही नहीं। इसके साथ साथ हान के अंकल हान से ये भी कहते हैं कि जिस दिन तुमने जॉब छोड़ी थी उस टाइम पर मैं तुमसे काफी सारी चीजें पूछना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अनएजुकेटेड हूँ और मुझे इस रीजन की वजह से कोई भी बात समझ नहीं आएगी, और इसी रीजन की वजह से मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा। जिसे सुन हान अपने अंकल से कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। वेल अब रात के टाइम पर हान के अंकल हान को एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर हान की मॉम भी पहुंच जाती है, जिन्हें नाम लेके आया हुआ था। वेल यहाँ पर नाम और हान के अंकल जानबूझकर यहाँ पर हान और हान की मॉम को लेके आए हुए थे, ताकि वो हान और हान की मॉम के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर सके। जिसके बाद हान की मॉम हान को आगे से कहने लगती है कि चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं, जिस पर हान भी अपनी मॉम को मना नहीं करती। वेल यहाँ पर हान की मॉम सबसे पहले तो हान को एक पासबुक देती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारे फादर ये तुम्हें देना चाहते थे। इसके साथ साथ हान की मॉम हान को ये भी कहती है कि हमें कभी भी तुमको लेकर एम्बैरेसिंग फील नहीं होता। इवन मैं और तुम्हारे डैड काफी ज्यादा तुम पर प्राउड करा करते थे। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम जिंदगी भर भी जॉब नहीं करोगी तो हमें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हम इतना चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। वेल इस टाइम पर हान की आंखों में अपनी मॉम की हार्ट टचिंग बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं। वेल फाइनली हान और हान की मॉम के बीच में जितनी भी कंफ्यूजन मौजूद थी वो सारी की सारी क्लियर हो जाती है, जिसके चलते दोनों के दोनों आपस में काफी सारी बातें कर काफी खुश होते हैं। इवन यहाँ पर लास्ट में हान की मॉम हान को ये भी कहती है कि इसमें काफी सारे पैसे है, तुम्हें इन पैसों से जो करना है तुम इनसे कर सकती हो। तुम्हें ट्रैवलिंग करनी है तुम जाकर ट्रैवल करो, तुमने आज तक जो भी खाना नहीं खाया जो तुम खाना चाहती थी उन्हें खा कर आओ, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो। वहीं पे दूसरी तरफ हम जियांग को देख पाते हैं, जो कि अपने रूम में बैठकर यही सोचने में लगा हुआ था कि हान ब्लाइंड डेट पर क्यों गई थी। लेकिन फिर इसके बाद जियांग अपने आप को मनाते हुए कहने लगता है कि हो सकता है इस चीज के पीछे हान का अपना एक रीजन हो। जिसके बाद जियांग अपने फोन को स्क्रॉल करने में लगा ही होता है कि तभी अचानक से जियांग नाम की रिसेंट की पोस्ट देख पाता है, जहाँ पर नाम ने आज के रेस्टोरेंट की फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करी होती है। जिसे देखकर इस बार तो जियांग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और काफी ज्यादा पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है। जियांग कहने लगता है कि हमें ब्रेकअप करे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और ऊपर से ये किसी और लड़के के साथ डेट पर चली गई, और ऊपर से ये इतना ज्यादा खुश हो रही है। ये कैसे खुश हो सकती है? वो किसी और लड़के के साथ डेट करने कैसे जा सकती है? मतलब एक तरह से जियांग इस बात से दुखी नहीं था कि हान काफी ज्यादा खुश हो रखी है, बल्कि इस बात से ज्यादा दुखी था कि हान इतनी जल्दी किसी दूसरे लड़के को डेट करने के लिए कैसे जा सकती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम हान और हान की मॉम को देख पाते हैं, जो कि घर जाते टाइम काफी सारी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यहाँ पर हान अपनी मॉम से कहने में लगी हुई थी कि मुझे जियांग की काफी ज्यादा याद आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जियांग से ब्रेकअप करना चाहती हूँ। जिस पर हान की मॉम हान को समझाने लगती है कि उसे इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि तुम लोगों ने किस रीजन की वजह से ब्रेकअप करा, लेकिन तुम दोनों को एक बार आराम से एक साथ बैठकर आपस में डिस्कस करना चाहिए इस बारे में। जिसे सुन हान अपनी मॉम से पूछने लगती है कि आपको तो जियांग से नफरत होती थी, आप तो जियांग को काफी ज्यादा हेट करती थी, तो अचानक से आप जियांग को इतना ज्यादा प्यार क्यों करने लग गए? आप जियांग की साइड क्यों ले रहे हो?
जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हान की मॉम ने नोटिस किया था कि जियोंग काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहा है और इवन जियोंग ढंग से खाना भी नहीं खा रहा, जिसके चलते हान की मॉम जियोंग से कहती भी है कि उसे ढंग से खाना खाना चाहिए, अदरवाइज उसके पेरेंट्स जब उसकी हालात देखेंगे तो काफी दुखी होंगे। जिस पर जियोंग हान की मॉम को बताने लगता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहते, वो काफी ज्यादा दूर रहते हैं, जिसके चलते वो कभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। वेल हान की मॉम को ये बात सुनकर जियोंग के अंदर से तो काफी ज्यादा दुख फील हुआ था, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी हान की मॉम जियोंग को मोटिवेट करते हुए कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा अचीव कर रहे हो। जिस पर एक बार फिर से जियोंग हान की मॉम को कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ भी ज्यादा कुछ खास नहीं चल रही। इवन मैं हान से तो काफी ज्यादा जलता हूँ क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा अच्छी फैमिली है जो कि उसकी पूरे टाइम केयर करती है। जिसके बाद अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हान की मॉम हान को कह रही होती है कि शुरुआत में तो मुझे जियोंग पसंद नहीं था, जब मुझे जियोंग के बारे में अच्छे से मालूम पड़ा तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि जियोंग काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, और जब जियोंग की लाइफ इतनी ज्यादा खराब चल रही है, वो इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो इसके बावजूद भी मैं जियोंग से हेट कैसे कर सकती हूँ। जिसके बाद जब हान अपने घर में पहुंचती है तो सोते टाइम भी सिर्फ और सिर्फ जियोंग को याद कर रही होती है और इवन जियोंग के साथ क्लिक करी हुई फोटोज को भी देखकर अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगती है। फिर सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहां पर जैसे ही हान सो के उठती है तो देख पाती है कि पिछली रात उसने नशे के हालात में जियोंग को मैसेज लिख दिया था कि क्या तुम अभी भी उठे हुए हो। और वेल इस मैसेज को देखकर हान अंदर से काफी ज्यादा अजीब फील करती है क्योंकि उसने नशे के हालात में ये क्या कर दिया है। जिसके बाद हान अपने मूड को थोड़ा ठीक करने के लिए जैसी छत में जाती है तो वहाँ जाकर हान को एक और बड़ा झटका लगता है। हान देख पाती है कि छत में ऑलरेडी जियोंग मौजूद है जो कि हान के आने का वेट कर रहा था क्योंकि जियोंग को हान से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मतलब जियोंग हान को देखकर कहने लगता है कि हेलो एक्स, कैसी हो तुम? काफी ज्यादा मुझे लगता है तुम खुश हो, हमें ब्रेकअप करे हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम तुरंत ही चली गई डेट पर, और इवन कल तो तुम काफी ज्यादा एंजॉय भी करने में लगी हुई थी। जिसे सुनकर हान जियोंग से कहने लगती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। और वेल ये बात सुनकर जियोंग अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जियोंग हान से कहने लगता है कि इसका मतलब ये सब कुछ सच है। जिसके बाद जियोंग हान से कहने लगता है कि खैर मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, मेरे को ऐसे सवाल जवाब तुमसे नहीं करने चाहिए, मुझे कोई भी हक नहीं बनता है। और ऐसा कहने के बाद जियोंग वहाँ से जाने लगता है कि तभी एक बार फिर से जियोंग यूटर्न लेकर हान के पास वापस से पहुंच जाता है उससे बात करने के लिए। जियोंग हान से कहने लगता है कि मुझे नहीं मालूम तुम डेट पर क्यों गई थी, लेकिन प्लीज तुम इस तरह से डेट पर मत जाना, और इसके साथ साथ मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मुझे नहीं मालूम कि तुमने किस रीजन की वजह से ब्रेकअप करा, लेकिन स्टिल मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जब भी तुम अच्छा फील करो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी कंडीशन ठीक हो चुकी है, तो उसके बाद तुम कभी भी मेरे पास वापस आ सकती हो, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगा। और ऐसा कहने के बाद जियोंग वहाँ से निकल जाता है और इसके साथ साथ जियोंग जाने से पहले हान के बालों को भी थोड़ा सा सहलाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जियोंग के जाने के बाद हान थोड़ा सा अंदर से ब्लश करती है क्योंकि हान को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था ये देखकर कि जियोंग भी हान को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। वेल अब जब जियोंग क्लिनिक की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में जियोंग को दायोंग दिख जाता है, जहाँ पर दायोंग जियोंग को टीज करते हुए कहने लगता है कि क्या तुम अभी हान से मिलने के लिए गए थे, क्या तुम्हारी बात हुई, क्या तुम्हारा पैचअप हो गया वापस से। जियोंग को तो दायोंग की बातों से काफी ज्यादा इरिटेशन फील हो रही थी। इसके साथ साथ जब दायोंग और जियोंग दोनों के दोनों क्लिनिक में एंट्री लेते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर दायोंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दायोंग देख पाता है कि उसका क्लिनिक काफी ज्यादा तेजी से भर चुका है, और इवन इसके साथ साथ दायोंग को ये भी मालूम पड़ता है कि जियोंग की वजह से काफी सारी सीटें जो है बुक हो चुकी है, यानी कि एक तरह से काफी सारे कस्टमर्स काफी ज्यादा तेजी से जो है बुकिंग करवाने में लगे हुए हैं। इवन यहाँ पर एक वर्कर आकर जियोंग से पूछने भी लगती है कि क्या आप कल फ्री हो, क्या आप एक सर्जरी कल करोगे, जिस पर जियोंग हाँ कह देता है। लेकिन इसके बाद हम देख पाते हैं कि जब जियोंग अपने क्लिनिक एरिया की तरफ जा ही रहा था कि तभी अचानक से जियोंग अपनी आंखों के सामने खून देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। इवन रात को भी जियोंग को नींद नहीं आती और जियोंग को वही सपना आने में लगा हुआ था कि किस तरह से उसकी सर्जरी फेल हो गई थी, वो इस लड़की को नहीं बचा पाया। और वेल अब पास्ट के इस इंसिडेंट की वजह से नेक्स्ट डे जब जियोंग सर्जरी के लिए पहुंचता है, शुरुआत में तो जियोंग काफी अच्छे से सारा काम करने में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही जियोंग का मेन काम करने की बारी आती है तो जियोंग काफी ज्यादा डर जाता है। जियोंग वहीं पे खड़ा रह जाता है। जियोंग को याद आने लगता है कि किस तरह से पिछली बार वो उस लेडी को नहीं बचा पाया था, और इस रीजन की वजह से जियोंग को ये सर्जरी यहीं पे रोकनी पड़ती है। इसके साथ साथ वहाँ के कलीग आपस में बात करने में लगे हुए होते हैं कि जियोंग को शायद से PTSD है, और इस रीजन की वजह से वो ढंग से जो है सर्जरी नहीं कर पाया। और वेल उन दोनों कलीग्स को बात करता हुआ लियोंग भी सुन लेती है, जिसके चलते लियोंग को भी मालूम पड़ जाता है कि जियोंग को PTSD है और वो काफी बड़ी मुसीबत में है।
वहीं पे दायोंग भी जियोंग को थोड़ा बहुत अच्छा फील करवाने के लिए उसके पास जाता और उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है तो हम कल की सारी बुकिंग कैंसिल करवा देते हैं। मुझे मालूम है कि इस चीज की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। जिस पर जियोंग दायोंग से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और कल का कोई भी शेड्यूल कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं है। मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा और ऑफ कोर्स कल की सारी सर्जरी भी ढंग से कर दूंगा। जिसके बाद जब दायोंग अपनी घर की तरफ जाने के लिए लिफ्ट का यूज कर ही रहा था कि तभी दायोंग को लिहोंग दिखती है। जहाँ पर दायोंग लिफ्ट में चढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक से लिहोंग दायोंग को रोकते हुए कहने लगती है कि मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं हान को, जो कि अपने रूम में बैठकर शेल्फ को देख ही रही थी कि तभी अचानक से हान को अपनी और क्योनमिन की फोटो दिख जाती है। जिसे देख खान अपने भाई से पूछने लगती है कि क्या तुमने मेरे शेल्फ को छूने की कोशिश करी, क्या तुमने इधर छेड़खानी करी थी। जिस पर नाम क्लियरली हान से कह देता है कि मैं तुम्हारे शेल्फ को क्यों देखूंगा, मुझे तो तुम्हारी किताबों में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। जिस पर हान अपने भाई से सवाल करने लगती है तो फिर यहाँ पर कौन आया था। जिस पर अचानक से नाम को याद आता है और यहाँ पर नाम हान को कहने लगता है कि कल परसों में जियोंग यहाँ पर आया हुआ था और उस दिन वो तुम्हारी बुक्स भी देख रहा था। इसके साथ साथ इवन यहाँ पर नाम हान से ये भी पूछता है कि क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, यानी कि नाम यहाँ पर क्विनमिन की बात कर रहा था। जिस पर हान क्लियरली अपने भाई को कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। पर खैर इसके बाद हान अब छत पे चली जाती है क्योंकि हान को काफी ज्यादा अंदर से बुरा फील हो रहा था क्योंकि जियोंग ने हान और क्योनमिन की फोटो भी देखी साथ में, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग ने हान से एक सवाल तक नहीं करा। हान इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक से हान को लिहोंग का कॉल आ जाता है, जहाँ पर लियोंग हान को ये बात बता देती है कि जियोंग को PTSD और इस रीजन की वजह से उसे सर्जरी करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर ये बात सुनकर हान भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद अब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियोंग को आज सर्जरी करने के लिए जाना था, लेकिन तभी अचानक से जियोंग मास्क में थोड़ा सा खून देखकर काफी ज्यादा अंदर से अजीब फील करता है। पर जियोंग अचानक से स्केड्यूल को भी कैंसिल नहीं कर सकता था, जिसके चलते जियोंग काफी हिम्मत कर सर्जरी रूम में घुसता है और वहां पर मौजूद एक डॉक्टर से पूछने लगता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। जहाँ पर वो डॉक्टर जियोंग को पेशेंट की कंडीशन बता ही रही थी कि तभी अचानक से जियोंग नोटिस कर पाता है कि ये आवाज तो सुनी सुनी सी है। और जब जियोंग डॉक्टर की तरफ देखता है तो जियोंग को मालूम पड़ता है कि वहाँ पर मौजूद डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि हान है। जहाँ पर हान जियोंग से कहने लगती है कि अब आप सर्जरी के लिए रेडी हो, और इसके साथ साथ यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे को इस टाइम पर देखते ही रह जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 का यहीं पे एंड होता है। वेल गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।